श्री शरद पूर्णिमा व्रत प्राचीन कथा। मावे के लड्डू वाली। बहुत पुराने समय की बात है कि श्री नारद मुनि नारायण करते हुए विष्णु लोक पहुँचे और श्री विष्णु भगवान की स्तुति वंदना भक्ति भाव पूर्ण रूप से करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कैसे याद किया? हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, हम क्या चाहते हैं आप तो जानते ही हैं। प्रभु मुस्कुराए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप ही वर्णन करें। हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु, मैं मृत्यु लोक से चला आ रहा हूँ, वहाँ मानव की व्यथा देखी ना गई। प्रभु बोले, आप क्यों दुखी हो रहे हो? यह सब कर्मों के फल हैं। हे प्रभु, वहाँ पर मानव बहुत दुखी है, आपको उनके कष्ट दूर करने ही होंगे। हे नारद मुनि, सुनो, मैं तुमको शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाने वाली, जिसे कोजा गर व्रत भी कहते हैं, इसके विधि विधान के करने से कष्ट दूर होते हैं। सो तुम ध्यान लगाकर सुनो। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की एक पंडिताइन रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान जी उससे प्रसन्न हुए एवं इच्छित वरदान देते हुए कहा, इसका विधि विधान सभी को बताइए। तब वह एक साहूकार को व्रत की विधि बताती है। साहूकार ध्यान से सुनने लगता है। सुभद्रा बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत रखती हूँ, यह उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली, एक लकड़ी के पट्टे पर एक लोटा पवित्र जल भरकर रखें, रोली से एक स्वास्तिक चिन्ह लोटे पर बनाइए। इसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भरकर रख दें। गिलास पर दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद स्वयं तिलक लगाएं। इसके बाद 2.5 पाव शक्कर 2.5 पाव खोआ दोनों को मिलाकर 6 पेड़े बनाएं। इसके बाद पूजन कर एक पेड़ा प्रभु को चढ़ाएं, दूसरा पेड़ा स्वयं ग्रहण करें अर्थात पतिदेव, तीसरा पेड़ा अपने मान को दें, जैसे भांजे भांजी ननद बहन आदि को दिया जाएगा। चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदलें। यदि सहेली ना बदले तो मंदिर में चढ़ाएं। जो सहेली 6 महाव्रत रखे उसे ही पेड़ा दें। 5वां पेड़ा घर के सदस्यों में बांटें। 6वां पेड़ के 6 भाग बनाएं। तुलसी जी को चढ़ाएं, गौ माता को खिलाएं, अहीर को दें, गर्भवती स्त्री को दें, राहगीर बालक को दें, कुंवारी कन्या को खिलावें। इस प्रकार 6 पेड़ा वितरित करें। लोटे में रखे जल से चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ाएं। घर जाकर साहूकार ने अपनी पत्नी को शरद पूर्णिमा व्रत रखने के लिए कहा। उसकी पत्नी ने व्रत की विधि पूछी। साहूकार ने व्रत की विधि समझाई। उसकी पत्नी ने व्रत करना शुरू कर दिया, जिसका फल यह मिला, साहूकार के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम सावित्री और छोटी का नाम चंद्रमुखी रखा। दोनों पूजन कार्यों में रुचि रखती थीं एवं प्रतिदिन पूजा करती थीं। दोनों का ब्याह संपन्न घराने में करा दिया गया। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। सावित्री विधि और विधान से व्रत रखती थी अतः उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण यह फल हुआ कि उसके पुत्र कुछ ही दिन जीवित रहकर स्वर्ग सिधार जाते थे। इस कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी एक जोशी से इसका कारण पूछती है। तब जोशी ने कहा, तुम अधूरा व्रत रखती हो, इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त हो जाती है। अतः तुम अपनी बड़ी बहन सावित्री से विधि विधान पूछकर व्रत रखो, क्योंकि सावित्री विधि विधान से पूजा करती है एवं श्रद्धा से करती है। प्रत्येक वर्ष की शरद पूर्णिमा फिर आई। चंद्रमुखी फिर अधूरा व्रत करती है तो उसका पुत्र फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। चंद्रमुखी ने अपने मृत पुत्र को पट्टे पर लिटा दिया, जिस पर वह पूजा करती थी। संयोग से प्रभु इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन उसके घर पर आई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वह जीवित हो उठा। चंद्रमुखी खुशी से नाच उठी। तब उसे शरद पूर्णिमा व्रत का महत्व समझ में आया। उसने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी, बारंबार प्रभु के चरण स्पर्श किए और कहा, ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी।
साथ ही सभी पड़ोस में सगे संबंधियों को यह व्रत करने की सलाह दी। वह व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने लगी। अतः इस व्रत के करने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष सभी की मनोकामना पूरी हो जाती है। जय हो लक्ष्मी नारायण। जय हो चंद्रदेव की। जैसे चंद्रमुखी की इच्छा पूर्ण हुई, वैसे सबकी इच्छा पूरी करें। श्री शरद पूर्णिमा व्रत कथा। खीर वाली। एक बार नारद जी पृथ्वी पर घूमते हुए पृथ्वी पर मनुष्यों को नाना प्रकार की व्याधियों में जकड़ा हुआ देखकर अत्यंत दुखी हुए और विचार करने लगे। इस पीड़ित मानवता को किस प्रकार दुखों से मुक्ति दिलानी चाहिए। जब हर तरह से विचार करने पर उन्हें कोई युक्ति नहीं सूझी, तो उन्होंने भगवान नारायण हरि का ध्यान करते हुए मुंह से नारायण नारायण का घोष करते हुए क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर वे क्या देखते हैं कि भगवान श्री हरि शेष शैया पर मंद मंद मुस्कुराते हुए शयन कर रहे हैं तथा लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं। यह देख नारद जी ने तुरंत साष्टांग प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। हे नारायण, आप हर समय अपने भक्तों की रक्षा व पालन करते हैं। आपकी कृपा बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप ही जगत में उत्पत्ति एवं प्रलय के मूल कारण है। आप हर प्रकार से समर्थ हैं। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, पधारिए देवर्षि, आज बहुत दिनों में दर्शन दिए। कहिए सब कुशल तो है? पृथ्वी पर आपका चक्कर लगता ही रहता है। कुछ वहाँ के भी हाल सुनाइए कि वहाँ पर लोग किस प्रकार अपना समय व्यतीत करते हैं। इतना सुन नारद जी बोले, हे माधव, हे जनार्दन, हे श्री हरि, हे स्वामी, मृत्युलोक में मानव बहुत दुख भोग रहा है। उनके कष्टों को देखकर मैं तो क्या, मेरी आत्मा भी रो रही है। हे प्रभु, कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिसके करने से मनुष्य दुखों से छूट सके और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें। देवर्षि नारद जी के इन पवित्र वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे नारद, आप धन्य हैं जो दूसरों के उपकार के लिए ही विचार मन में रखते हो। इसीलिए आज आपको एक पवित्र व्रत कथा, श्री शरद पूर्णिमा व्रत कथा सुनाता हूँ। इसके करने से स्त्रियों की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी व अंत में मेरे लोक की प्राप्ति होगी। इसमें कुछ संदेह नहीं है। पूर्व में यह कथा ब्रह्मा जी से सूर्य ने कही थी, जो ध्यान से सुनो और सुख सौभाग्य वैभव संतति सुख की प्राप्ति करो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण की ब्राह्मणी शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से खीर बनाकर किया करती थी। वह उस दिन 5 से दूध की खीर बनाती, उसमें किशमिश बादाम इत्यादि डालकर खूब सुंदर खीर बनाकर मेरा भोग लगाती तथा अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब में खीर का प्रसाद बांटती। रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में भगवान को घी खांड का भोग लगाती तथा मेरी मूर्ति का बहुत बढ़िया ढंग से श्रृंगार करती। उन्हें श्वेत वस्त्र, मुकुट, श्वेत हार इत्यादि पहनाकर चंद्रमा की धवल रोशनी में उन्हें विराजमान करती, कीर्तन करती, भजन करती, ठाकुर जी के तरह तरह के लाड़ लड़ाती। उसके व्रत के प्रभाव से उसके खीर व घी खांड के पात्र सोने के हो जाते। जब यह बात साहूकारनी को मालूम हुई तो उसे बहुत दुख व जलन हुई कि देखो, इसके तो बर्तन सोने के हो जाते हैं। वह रात में साहूकार से बोली, ब्राह्मणी के यहाँ जो सोने के बर्तन हैं उन्हें चुरा लेने चाहिए। साहूकार ने पीतल के बर्तन रखवाकर सोने के बर्तन चुरा लिए। ब्राह्मणी को सुबह मालूम हुआ कि साहूकारनी ने मेरे सोने के बर्तन चुरा लिए हैं, तो उसने कहा, हे शरद पूर्णिमा माता, अगर मैंने तेरा व्रत मन से नियम से किया हो तो मेरे बर्तन सोने के हो जाएं और साहूकारनी के सब बर्तन मिट्टी के हो जाएं। उसके कहने के साथ ही ऐसा ही हुआ। साहूकारनी के घर के पीतल तांबे के सब बर्तन मिट्टी के हो गए। अब तो साहूकार एवं साहूकारनी बहुत दुखी हुए और रोते धोते ब्राह्मणी की शरण में पहुँचे और ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और अपने किए गए की माफ़ी मांगने लगे। फिर साहूकारनी ने ब्राह्मणी से पूछा, हे माता, आप कौन सा व्रत करती हैं जिसके प्रभाव से आपके बर्तन सोने के हो जाते हैं?
तब ब्राह्मणी बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, यह सब उसी का प्रभाव है। साहूकारनी बोली, यह व्रत किस प्रकार किया जाता है, इसका क्या नियम है, इसका स्पष्ट उल्लेख करें। तब ब्राह्मणी बोली, सब तरह से घर की साफ सफाई करें, श्वेत वस्त्र धारण करें, ठाकुर जी के भजन पूजन में मन लगाएं, 5 से दूध की खीर बनाएं, उससे ठाकुर जी का भोग लगाकर 4 हिस्सों में बांट दें। एक हिस्सा ब्राह्मण को दें, एक हिस्सा पड़ोसी के बालक को दें, एक हिस्सा गाय को दें तथा एक हिस्सा स्वयं सेवन करें। काष्ठ के पट्टे पर 1 लोटा जल भरकर रख लें, एक दीपक जला लें, रोली से पट्टे पर स्वास्तिक बना दें, फिर चावल व रोली से पूजा करें, दक्षिणा चढ़ाएं, बाद चंद्रमा निकलने पर लोटे का जल चंद्रमा को अग्र देकर चढ़ा दें, फिर रोली चावल चंद्रमा की ओर उछाल दें, हाथ जोड़कर नमस्कार करें और मन ही मन अपनी मनोकामनाओं को दोहराएं, फिर अपने हिस्से की खीर का भोजन करें। इस विधान को सुनकर साहूकारनी बहुत खुश हुई। उसने तभी से इस व्रत को करना शुरू कर दिया। इस व्रत के करने रहने से उसको 2 कन्या रूपी रत्न पैदा हुए। उसने बड़ी पुत्री का नाम सुमित्रा और छोटी पुत्री का नाम सुनीता रखा। दोनों लड़कियां बालकपन से धार्मिक कार्यों में अधिक ध्यान रखती थीं। दोनों के व्रत में एक फर्क था। सुमित्रा विधि विधान पूर्वक व्रत रखती थी, सुनीता विधि विधान पूर्वक व्रत तो करती थी, लेकिन व्रत को बीच में छोड़कर व्रत का समापन कर देती थी। सुमित्रा जो पूरा व्रत रखती थी, उसके सुंदर तथा दीर्घायु संतान उत्पन्न होती थी, परंतु सुनीता के व्रत खंडन के कारण उसके पुत्र जन्म के पश्चात कुछ दिन जीवित रहते थे, बाद में मर जाते थे। इस कारण सुनीता दुखी हो जाती थी। एक दिन सुनीता ने जोशी को बुलाकर कहा, मेरी संतानें जन्म लेने के पश्चात कुछ समय जीवित रहने के बाद मर जाती हैं, अतः आप उपाय बताइए, हमारे दुख दूर करें। इस पर जोशी ने कहा, ऐसा इसलिए होता है कि तुम शरद पूर्णिमा का अधूरा व्रत रखती हो। व्रत अधूरा होने के कारण तुम्हारी संतान मृत्यु को प्राप्त होती है, अतः तुम अपनी बड़ी बहन सुमित्रा को बुलाकर लाओ, उसके स्पर्श से तुम्हारी संतान अवश्य जीवित हो जाएंगी, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण रूप से भक्ति भाव से करती है। इतना कहकर वह जोशी चले गए और पीछे सुनीता वियोग के कारण यह बात भूल गई। हर वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा आई। सुनीता ने विधि पूर्वक व्रत किया, लेकिन व्रत में कुछ कमी होने के कारण उसका जो पुत्र था मर गया, तो उसने मृत पुत्र को उस पट्टे पर सुला दिया जिस पर वह शरद पूर्णिमा का पूजन किया करती थी। लेकिन ईश्वर की गतिविधि को कौन जानता है कि उसकी बड़ी बहन सुमित्रा अचानक उसके घर आ गई और सुमित्रा के लहंगे का छोर मृत पुत्र को स्पर्श कर गया। जैसे ही स्पर्श हुआ, पुत्र जीवित हो उठा। इस पर सुमित्रा बोली, अगर हम बिना देखे इस पट्टे पर बैठ जाते तो तुम्हारा पुत्र मर जाता। इस पर उसकी छोटी बहन सुनीता ने कहा, यह तो पहले से ही मर गया था, किंतु तुम्हारे व्रत के प्रभाव से यह जीवित हो उठा। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन सुमित्रा बहुत प्रसन्न हुई। उसे प्रथम बार शरद पूर्णिमा व्रत की शक्ति का अनुभव हुआ। इसके बाद दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत और भी भक्ति भाव के साथ करने लगीं। वह अपने सगे संबंधियों व पास पड़ोस के लोगों को यह व्रत करने की विधि बतलाने लगी। इस व्रत को करने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होने लगी। वह लोगों की श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ने लगी। जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो चंद्रदेव की। जैसे आपने सुनीता की इच्छा पूर्ण की, वैसे हम सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। जय शरद पूर्णिमा माता। अश्विनी मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा निकलती है, जिसे अमृत काल कहा जाता है। इस रात महालक्ष्मी के साथ साथ भगवान कृष्ण की भी पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा की रात को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस रात हर गोपी के लिए कृष्ण बने थे। पूरी रात नृत्य किया, जिसे महाराज के नाम से जाना जाता है। साथ ही वृंदावन के जंगलों के बीच हो रही इस महारास में भगवान कृष्ण ने कामदेव की सुंदरता का घमंड भी तोड़ा था। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा को रात का भगवान कृष्ण से क्या संबंध है।
इस दिन भगवान कृष्ण ने एक एक गोपी के लिए कृष्ण बनाई और सभी के साथ पूरी रात नृत्य किया, जिसे महारास के नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात को ब्रह्मा की रात जितना लंबा कर दिया था। पुराणों में बताया गया है कि ब्रह्मा की रात मनुष्यों की करोड़ों रातों के बराबर होती है। भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं को रास के नाम से जाना जाता है, लेकिन केवल शरद पूर्णिमा की रात के नृत्य को महारास की पदवी प्राप्त है। बताया जाता है कि प्रेम और काम के देवता कामदेव की हट पर ही श्री कृष्ण ने महारास का आयोजन किया था। दरअसल कामदेव को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था कि वह किसी को भी काम के प्रति आसक्त कर सकता है। दरअसल सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव संसार की माया से मुक्त होकर तपस्या में बैठ गए थे। तब देवताओं के कहने पर ही कामदेव ने अपने बाण से ही माता पार्वती की ओर आकर्षित किया था। ध्यान भंग होने से भगवान शिव ने तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया, लेकिन कामदेव की पत्नी रति के विनती सुनकर कामदेव को फिर से अस्तित्व प्रदान किया। कामदेव के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने वृंदावन के जंगलों में महारास की। सबसे पहले कृष्ण ने बांसुरी से सभी गोपियों को बुलाया। सभी गोपियां आ भी गईं, लेकिन वे सभी वासना रहित थीं। उनके मन में सिर्फ कृष्ण के पाने की इच्छा थी। भगवान कृष्ण ने हजारों रूप रखकर सभी गोपियों के साथ नृत्य किया, लेकिन एक क्षण के लिए भी मन में वासना का प्रवेश नहीं किया। कामदेव ने महारास में अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन कृष्ण के भीतर काम वासना जैसी किसी भी भावना को उत्पन्न करने में विफल रहे। इस तरह भगवान कृष्ण ने इस रात को ब्रह्म रात के बराबर कर दिया और गोपियों के साथ रास रचाते हुए समीप भी रखा। भगवान कृष्ण ने इस तरह शरद पूर्णिमा की रात कामदेव का घमंड तोड़ दिया। शरद पूर्णिमा का महत्व अन्य पूर्णिमा से अधिक माना जाता है। इसे धर्म और अध्यात्म ही नहीं, आयुर्वेद की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणें हमारे शरीर और वातावरण के लिए अमृत के समान लाभदायक होती हैं। इस रात महालक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं। शरद पूर्णिमा की कथा यहीं संपन्न होती है। चलिए अब जान लेते हैं शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में, जिसको करने से कभी जीवन में धन की कमी नहीं आती। तो चलिए जान लेते हैं उन उपायों के विषय में। शरद पूर्णिमा की सुबह जल्दी उठकर करें यह उपाय। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और इसके बाद माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। शरद पूर्णिमा के दिन किसी जरूरतमंद को दान करें यह चीजें। शरद पूर्णिमा के दिन किसी गरीब व्यक्ति को अन्न दान करना चाहिए। आप किसी भी प्रकार के अन्न का दान कर सकते हैं, जैसे चावल, गेहूं आदि। यदि आप चावल का दान करते हैं तो ये काफ़ी उत्तम रहेगा। इसके अलावा कपड़ों का दान भी आप कर सकते हैं। जरूरतमंद लोगों को कपड़े का दान करने से व्यक्ति को पुण्य मिलता है। शरद पूर्णिमा के दिन इस मंत्र के जप से दूर होगी आर्थिक परेशानियां। शरद पूर्णिमा के दिन ओम ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम ग्रह धन पूरये चिंताय दूराय दूराय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप जरूर करें। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें पीले रंग की कौड़ी। इस दिन माता लक्ष्मी को पीले रंग की कौड़ियाँ अर्पित करें। कौड़ी अर्पित करने से माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर उनकी पूरी विधि विधान से पूजा अर्चन करने के बाद ही कौड़ी अर्पित करें। इसके बाद अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को उठाकर अपने घर की तिजोरी में किसी लाल रंग के वस्त्र में बांध कर रख दें। इस उपाय को करने से आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें पान। माँ लक्ष्मी को पान बेहद प्रिय है, इसीलिए उनकी पूजा में पान के पत्ते का विशेष महत्व है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा में पान के पत्ते का इस्तेमाल जरूर करें। इसके बाद इस पान के पत्ते को लेकर घर परिवार के सभी लोगों को प्रसाद के रूप में बांट दें। ऐसा करने से घर में सुख शांति के साथ साथ धन की वर्षा भी होगी। माँ लक्ष्मी कभी भी आपके घर की
भंडार खाली नहीं होने देंगे। प्रिय श्रोताओं, आज की वीडियो यहीं संपन्न होती है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी प्रकार की यदि आप भविष्य में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।